युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और उनके मार्गदर्शक और सारथी कृष्ण के बीच जो वार्तालाप हुए थे उसी को चित्र और शब्दों से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की एक कोशिश। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मनुष्य का शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है? कृष्ण कहते हैं, मानव शरीर त्यागने के बाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने पापों और पुण्य को भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनियां बनी है जो 2 प्रकार की है, उच्च योनियां और नीच योनियां। एक पुण्य वाला मनुष्य का जीवात्मा उच्च योनियों में स्वर्ग में रहकर अपनी पुण्य भोगता है और पापी मनुष्य का जीवात्मा नीच योनियों में नरक में रहकर अपने पापों को भोगता है। कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। अर्जुन कहते हैं, इसी लोक में वो कैसे? कृष्ण कहते हैं, इसे तुम यूं समझो अर्जुन कि कोई संपन्न मनुष्य है, महल में रहता है। उसके सेवा के लिए दास दासियां हर समय खड़ी है। उसका एक लौता जवान बेटा है जिसे वो संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है और अपने आप को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता है। परंतु एक दिन उसका जवान बेटा अचानक किसी दुर्घटना में मारा जाता है। दुखों का पहाड़ उस पे टूट पड़ता है। संसार के हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वो दुखी रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त नहीं होता। तो पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे हैं वो स्वर्ग के सुख के भांति थे और पुत्र के मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे हैं वो नरक के दुखों से बढ़कर थे। जो मनुष्य को इसी तरह इसी संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के सुख दुख को भोगना पड़ता है। महादेव कहते हैं, वाह प्रभु वाह। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, अब ये बताओ कि मनुष्य अपने पुण्य को किन किन योनियों में और कहाँ भोगता है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पुण्यवान मनुष्य अपने पुण्य के द्वारा किन्नर, गंधर्व अथवा देवताओं की योनियां धारण करके स्वर्ग लोक में तब तक रहते हैं जब तक उसके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। अर्जुन कहते हैं, अर्थात? कृष्ण कहते हैं, अर्थात ये कि प्राणी हिसाब में जितना पुण्य कर्म होता है उतनी ही देर तक उसे स्वर्ग में रखा जाता है। जब पुण्य की फल अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे फिर पृथ्वी लोक में वापस आना पड़ता है और मृत्यु लोक में पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, परंतु स्वर्ग लोक में मनुष्य के पुण्य क्यों समाप्त हो जाते हैं? वहां जब वो देव योनि में होता है तो अवश्य वो अच्छा कर्म करता होगा। उसे उन अच्छे कर्मों का पुण्य तो प्राप्त होता होगा। कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है या नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है, उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता। अर्जुन कहते हैं, क्यों? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वो सब भोग योनियां हैं। वहां प्राणी केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। इन योनियों में
किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता। हे पार्थ, केवल मनुष्य की योनियों में किए हुए कर्मों का पाप या पुण्य होता है, क्योंकि यही एक कर्म योनि है। अर्जुन कहते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा, और यदि कोई मनुष्य किसी की अकारण हत्या करे तो पाप लगेगा। कृष्ण कहते हैं, बिल्कुल ठीक। अर्जुन कहते हैं, परंतु ये अंतर क्यों? कृष्ण कहते हैं, इसीलिए कि पृथ्वी लोक के समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है। वो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए यदि कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण भी डस ले और वो मर जाए, उस सांप को उसके हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी तरह शेर भी दूसरे जानवरों का हत्या करता है तो उसे पाप नहीं लगता। या बकरी का उदाहरण लो। बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है। इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है।